मैं आज इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जिसे समझने में थोड़ा जोर लगाना पड़े, पर कोशिश ज़रूर करना समझने का। और केवल समझना नहीं है इसे, क्योंकि समझ तो कोई भी जाएंगे। जो मैं बोलने वाला हूँ ना, जो मैं फील कर रहा हूँ, उस फील को पकड़ना है। और फिर 1000 लोग भी आपके सामने आ जाएं और कहें कि ऐसा नहीं है, फिर भी आप यही बात मानोगे जो अभी आपसे मैं कहने वाला हूँ। और ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपको अपने ज़िंदगी के एक एक पल को जीना आ जाएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं समझा रहा हूँ, इसको बस ऐसे ही नहीं समझ लेना है। इस चीज़ को अगर आप अपने आप से सोचो, इस चीज़ के डीपेस्ट कोर पे आप जाओ, तो आपको समझ आएगा कि ज़िंदगी के मायने कितने डिफरेंट होते हैं। लोग क्या सोचते हैं, ज़िंदगी क्या है क्या नहीं है। फिर आपके नज़रिए चेंज हो जाएंगे ज़िंदगी को लेके। आप समझोगे कि यार मेरी जन्म तो अब हुई है, ज़िंदगी जीना तो मैंने अब शुरू करा है। वो आप खुद से डिसाइड करोगे। तो हम बात शुरू करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सॉलिट्यूड की। जो अकेले रहते हैं, जो अपने खुद की मर्जी से लोगों से अलग होकर ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। वो सिर्फ अपनी ही खुशी, अपनी ही शांति के लिए एकांत में अपना काम करते हैं। बिना घमंड की दुनिया में जिए, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए, बिना कोई लालच की दुनिया में जिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना। उनके बारे में फिर लोग क्या कहते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतने एकांत जगह पे चले जाते हैं ना, बिना कोई फ्रस्ट्रेशन के, बिना कोई परेशानियों के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस चीज़ के लिए तुम्हें पहाड़ी पे जाने की ज़रूरत है, नहीं। तुम्हारे मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, तुम्हें तुम्हारे थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं किस टॉपिक को टच कर रहा हूँ, किस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चीज़ से मोटिवेशन मत लो, इसे समझने की कोशिश करो। वो अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई ना माइंड में, तो ये फिर पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाएगा ना। मोटिवेशन तो 2 दिन में ख़त्म हो जाती है यार। तो पहले हम समझते हैं कि अकेले होने का मतलब क्या होता है। अकेला और एकांत, ये 2 चीज़ जो है ना, दोनों डिफरेंट होता है। जो अकेला है ना, वो अपने मर्जी से अकेला नहीं है, उसके पीछे किसी और इंसान का इन्फ्लुएंस है। हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे समझो कि तुम्हारे ज़िंदगी में कोई इंसान तुम्हारे फीलिंग्स, तुम्हारे अटैचमेंट के साथ था और वो छोड़ के चला गया। उस वक्त तुम अकेले महसूस करोगे। तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जो तुम्हारे फीलिंग्स को शेयर कर सके, या कोई इंसान तुम्हारे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है और अचानक से एक दिन वो छोड़ के चला जाता है। तुम अकेला महसूस करोगे, तुम्हें लगेगा कि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं। उस चीज़ को अकेलापन कहते हैं, लोनलीनेस कहते हैं। पर ये एकांत की जो चीज़ है ना, इससे एकदम डिफरेंट है। जो लोग एकांत में रहते हैं ना, वो अपनी मर्जी से अपनी उस सिचुएशन को चूज करते हैं। कोई और उस चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता है। उन्हें अकेला रहना पसंद होता है। मतलब वो अपनों से दूर नहीं है, लेकिन एकांत में है। जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है, जब वो अपने फैमिली के साथ होता है, वो सारा फोकस उसका वहीं पे होता है। लेकिन जब वो अपने फैमिली टाइम के बाद, अपने दोस्तों के टाइम के बाद वो वहाँ से निकलता है, वो वापस अपने एकांतपन में चला जाता है, अपने मेंटल पीस पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उसको किसी चीज़ का फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। वो बहुत मेंटली पीस रहता है, पीसफुल महसूस करता है। और ऐसे ही लोगों को हम सॉलिट्यूड बोलते हैं। बुक्स में कुछ और डेफिनेशन ज़रूर हो सकता है, बट मोटा मोटी देखा जाए तो यही एक मतलब होता है। जितने भी बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े महान वैज्ञानिक, जिनके वजह से बड़े बड़े खोज हुए, जिनके ही खोज करने से ये दुनिया आज इतनी आगे बढ़ चुकी है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। अगर इन लोगों के बारे में आप रिसर्च करोगे, आप विकिपीडिया पे जाके पढ़ोगे, इनके बारे में आपको पता चलेगा कि सारे के सारे लोग ना एकांत में रहना पसंद करते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। लोग उन्हें पागल समझते थे, और जो लोग पागल समझते थे उनके क्या ही दोस्त होंगे, उनके क्या ही आसपास के सोशल लाइफ होंगे। ऐसे न जाने कितने वैज्ञानिक थे जिनको मंदबुद्धि माना जाता था। इनको दुनिया के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद था, क्योंकि इनको अपने दिमाग के साथ घुलना मिलना पसंद होता था, लोगों के साथ नहीं। इनके हिसाब से लोग तो टेम्पररी होते हैं ना, लेकिन जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके सोच होते हैं, आपके समझ होते हैं, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी कैरी करते हैं। वो आपसे अलग नहीं हो सकते। तो जो हम बात करते हैं मेडिटेशन की, पूरी दुनिया से अपना ध्यान हटा करके एक जगह लगाना, जैसे अपने सांस पे फोकस करना, कोई एक डॉट है उस चीज़ पे फोकस करना ताकि दूसरी जगह ध्यान ना जाए, किसी आवाज़ पे फोकस करना, किसी म्यूज़िक पे फोकस करना, इस चीज़ के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। और वहीं सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनका तो काम ही मेडिटेशन होता है। अपने ध्यान को एकत्रित करके एक जगह पे लगा के रखना, इसी को तो मेडिटेशन बोलते हैं ना। और इसी वजह से उनके ब्रेन्स के सेल्स डेवलप होते हैं और वो एक आम इंसान से इतना अलग अपना जगह बना पाते हैं सोसाइटी में।
और सक्सेसफुल होने की बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसे, आप पावर में सक्सेसफुल हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप उस चीज़ में कितना सक्सेस हो पाए, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एकांत में चल रहे दिमाग की। जो अपने दिमाग पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, उसके लिए पैसा कमाना बहुत आसान होता है, फिर उसके लिए सक्सेस मायने नहीं रखता। और मैं तो यहाँ पे पैसों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जो इंसान अपने दिमाग को अपनी मर्जी से किसी काम में लगा लेता है या अपनी मर्जी से किसी काम से अपना दिमाग हटा लेता है, तो वो इंसान उस काम को और उसे और बेहतर कर सकता है। उस इंसान में कोई आलस नहीं होगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। आलस और एक्सक्यूजेस कब आते हैं? जब आपका दिमाग आपके ऊपर हॉबी हो जाता है। पर यहाँ तो हमने खुद कंट्रोल कर लिया है उसे। हम जैसा चाहेंगे वैसा ड्राइव करेंगे हम अपने दिमाग को। जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ लगाएंगे हमारे दिमाग को, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ से हम हटा लेंगे यूँ चुटकी बजा के। वैसे लोगों को कोई मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद सेल्फ डेवलप करते हैं उस चीज़ को। इस जोन में जो चले जाते हैं ना, वो एक्चुअल में मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वो ब्रेन को समझ पा रहे हैं, वो अपने ज़िंदगी के मायने को समझ रहा है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है इस चीज़ को समझ रहा है। मेडिटेशन तो यही है ना। वो ओवर थिंकिंग करता है मगर वो स्ट्रेस नहीं लेता है। वो एक राइट डायरेक्शन में ओवर थिंक कर रहा होता है, उस चीज़ से कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई फ्रस्ट्रेशन के, बिना कोई स्ट्रेस के। इस चीज़ को ही तो माइंड कंट्रोल करना कहते हैं ना। वो कोई चिंता नहीं कर रहा होता है किसी चीज़ को लेके, वो चिंतन कर रहा होता है। ये दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। और दुनिया में किसी भी चीज़ की खोज, किसी भी चीज़ की इन्वेंशन ना तब होती है जब आप अपने दिमाग की पूरी शक्ति एक जगह लगा के रखो, उस पॉइंट पे लगा के रखो जहाँ से कुछ आउटपुट निकालना है किसी एक चीज़ पर बहुत डीप तरीके से। तब होता है इन्वेंशन, तब होता है डिस्कवरी। और ये तभी पॉसिबल है ना जब आप इस दुनिया में हो रहे भसर से आप दूर जाओगे, तभी पॉसिबल है ये कर पाना। एकांत का मतलब ही यही है कि कुछ समय के लिए, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए ना, हर किसी से कट ऑफ होके अपने आप में खो जाना, अपने गोल में खो जाना, अपने माइंडसेट के साथ एंजॉय कर पाना। और जब आप इस माइंड जोन में चले जाते हो ना, जब अपने दिमाग को इस तरह से कंट्रोल करने लगते हो, आप जब अपने आप को दूसरे से कंपेयर करोगे ना, आपको दूसरों लोगों पे हंसी आएगी, उनके थॉट प्रोसेस को लेके, वो कैसे नज़रिए रखते हैं, वो ज़िंदगी जीने का तौर तरीका देख के उनके, आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये किस रेस में भाग रहे हैं, ज़िंदगी के असल मायने तक तो ये पहुंच ही नहीं पाए हैं। अब समझो, जैसे किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो फंसा हुआ है किसी सिचुएशन में, वो एक जगह ठहर कर कहीं एकांत में जाकर अपने कैरियर के लिए कैसे कुछ बनाएगा। उसको पहले वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। पहले एटलीस्ट जितनी ज़रूरतें हैं ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकम करनी होगी, वरना एकांत की तो बात छोड़ो, खुद के लिए 5 मिनट की टाइम नहीं दे सकते वो। और दूसरी चीज़ है जिससे आप भटक जाओ अपने एकांतपन से, वो है जैसे किसी को लालच है किसी भी चीज़ का, तो क्या वो इंसान एकांत में हो रहे काम को एंजॉय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो उसे हमेशा दिमाग में वही लालच, वो सारी चीज़ें ही चल रही होंगी। जैसे कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, डिसाइड करा उसने एकांतपन में जाके वो कुछ काम कर रहा है, तो वो उस काम से प्यार नहीं कर रहा है, वो उसके आउटपुट से प्यार कर रहा है। और ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है। इस जोन में आपको नहीं जाना है, उस लालच में आपको नहीं फंसना है। आपको उस काम के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना है, अपना 110% देना है, आउटपुट तो वैसे ही निकल जाएगा फिर। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स में क्या फ़र्क है? बिल गेट्स बिजनेसमैन ज़्यादा थे, आर्टिस्ट कम थे। मतलब एक चीज़ होती है जिसमें किसी चीज़ को बनाने के लिए आपने आत्मा डाल दी है उसमें। वहीं स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट ज़्यादा थे, किसी भी चीज़ को बनाने में वो अपनी इतनी जान डाल देते थे कि वो प्रोडक्ट, वो आउटकम अपने आप में इतना अच्छा बन जाता था, उन्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उसके बाद वो बिजनेसमैन थे, पहले वो आर्टिस्ट थे। वो प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते थे कि लोगों को लत लग जाए उस चीज़ का। और इसलिए उन्होंने ये कहा है, डू व्हाट यू लव, वो करो जिससे आपको प्यार है। ऑटोमेटिकली आप एकांत में जाके अपने काम को करना शुरू कर दोगे। तो एकांत में वही लोग जाकर काम कर पाएगा जो किसी झंझट में ना फंसा हो, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एकदम दूर हो, जिसके ज़िंदगी के मायने, जिसके ज़िंदगी के देखने के नज़रिए दूसरों से डिफरेंट हो, उसमें कोई लालच ना हो। मैं एकांत में बैठकर ऐसी चीज़ें लिखना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आज के 10 साल बाद भी अगर मैं इस चीज़ को सुनूँ, इस चीज़ को पढ़ूँ ना, तो मेरे को खुद पे प्राउड हो पाए। तो अगर आप अकेला महसूस करते हो ना, तो उस चीज़ को एकांत में कन्वर्ट करो, उसको सक्सेस में कन्वर्ट करो और इतिहास में एक एग्जाम्पल बनो।
लॉनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड।